हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस वी एस्ट्रो चैनल। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सैटर्न यानी शनि इन फर्स्ट हाउस यानी पहले घर में शनि जब होता है तो वो क्या प्रभाव डालता है, क्या इंडिकेट करता है हमारी लाइफ के लिए। तो ये हमने जो सीरीज शुरू करी जिसमें हम प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, हर एक हाउस में हर एक प्लैनेट को। जैसे कि अभी हमने सैटर्न का शुरू करा है तो सैटर्न का पहले घर में क्या है उसकी वीडियो हमने लास्ट टाइम बनाई। आज हम डिस्कस करेंगे सैटर्न इन दी सेकंड हाउस यानी कि शनि दूसरे घर में जब होता है किसी की भी जन्म पत्री में, तो उसको क्या इंडिकेट करता है, क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ में। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत ही जनरल प्रोडिक्शन है, बिकॉज इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आगे चेंज कर सकती है चीज़ों को। बिकॉज सैटर्न के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है, सैटर्न किस साइन में बैठा है, अपने एक्सल्टेशन साइन में बैठा है यानी कि उच्च राशि का बैठा है या क्या कहते हैं नीच राशि का बैठा है, किस तरीके का सैटर्न बैठा है और कौन से प्लैनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ से, या कौन से प्लैनेट उस पर दृष्टि रख रहे हैं, ये भी इससे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। दूसरा, किस नक्षत्र में वो प्लैनेट बैठा है। जब हमने नक्षत्र सीरीज शुरू करी हुई है उसमें हम ये देख रहे हैं, हमने अभी तक सिर्फ चंद्रमा के बारे में डिस्कस करा है कि चंद्रमा जब किसी नक्षत्र में होता है तो वो कैसे आदमी बिहेव करता है, कैसे उसका एक इमोशनल नेचर, क्या उसके इमोशनल कंटेंट होते हैं और क्या उसकी नेचर होती है। इसी तरीके से हर एक प्लैनेट का फ़र्क पड़ता है किसी भी नक्षत्र में होने से कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, बिकॉज एक नक्षत्र को भी कोई और प्लैनेट रूल करता है। सिमिलरली एक साइन को भी कोई और प्लैनेट रूल करता है। तो अगर सैटर्न एक पर्टिकुलर साइन में एक पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र में बैठा है तो उसे कोई दो प्लैनेट उसके रूलर हो सकते हैं कि उसका साइन का मालिक या कोई और हो सकता है, कोई और प्लैनेट हो सकता है और नक्षत्र का कोई और हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे इसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। पर एक जनरल प्रेडिक्शन क्या होती है कि अगर किसी के हॉरोस्कोप में सैटर्न बैठा है तो वो क्या क्या इंडिकेट करता है, एंड माइट बी कि वो बहुत सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही किसी की लाइफ में चल रही हों या हो चुकी हों पहले से। सो अगर आप लोग को नहीं पता हो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डायग्रामेटिकली भी बताया हुआ है कि सेकंड हाउस कहाँ होता है हमारे हॉरोस्कोप में, क्योंकि हॉरोस्कोप में टोटल 12 हाउसेज होते हैं, 12 साइंस होते हैं। तो सेकंड हाउस कहाँ होता है और शनि क्या है, वो क्या इंडिकेट करता है, सब मेरे पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस करा है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों या अगर आप लोगों को ये नॉलेज ना हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, टाइप इन कीजिए शिखर वत्स मेरा नाम, और मेरे सारे वीडियो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आप ये सब जानकारी जान ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न इन सेकंड हाउस यानी कि शनि जब दूसरे घर में होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले कि सेकंड हाउस क्या होता है। सेकंड हाउस हमारा होता है हमारी फैमिली बैकग्राउंड का, हमारा चाइल्डहुड का, हमारी बहुत ही प्राइमरी एजुकेशन को भी इंडिकेट करता है सेकंड हाउस। हमारे अपने एसेट्स, हमारे सॉलिड एसेट्स जो होते हैं, या हमारी इनकम का भी हाउस इसे कहा जाता है। इट्स अ हाउस ऑफ वेल्थ सेकंड हाउस। ये पैसों का घर भी बोला जाता है सेकंड हाउस को। और क्या फूड हम इनटेक करते हैं, ये हमारा थ्रोट रीजन, ये जो होता है ये थ्रोट रीजन, ये भी सेकंड हाउस इंडिकेट करता है। और किस तरीके से हम वाणी, क्या किस तरीके से हमारी वाणी होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेलेफिक जैसे राहु बैठा है तो इंसान की वाणी बहुत ही ख़राब हो सकती है। कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है, बेनिफिक बैठा है, तो वो उस हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई हो जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारा सेकंड हाउस इंडिकेट करता है। नाउ शनि क्या है, सैटर्न क्या है, सैटर्न क्या इंडिकेट करता है। सैटर्न इंडिकेट करता है बाउंड्रीज, डिलेज। सैटर्न इज़ हेयर टू टीच अ कार्मिक लेसन। सैटर्न जो है ये हमें एक कार्मिक लेसन सिखाने के लिए है। लोग सैटर्न से बिना बात में डरते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि सैटर्न है, शनि की महादशा चल रही, शनि की ढैया, शनि की साढ़े सती चल रही, तो बस सिर्फ ये डराने के लिए। हर इंसान के लिए ढैया, साढ़े सती या शनि की महादशा खराब नहीं होती। महादशा कोई भी खराब हो सकती है, बुध की भी हो सकती है, राहु की भी हो सकती है, शनि की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस घर के लॉर्ड हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने वीक हैं वो प्लैनेट्स, वो इंडिकेट करता है कि वो महादशा कैसी रहेगी। तो इसीलिए शनि का क्या होता है कि शनि जो है ये हमें कार्मिक लेसन देने के लिए आता है कि ये शुरू में एक अब जब तक इंसान का सैटर्न रिटर्न होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सैटर्न रिटर्न जब वो प्लैनेट अगर आपका सैटर्न सेकंड घर में बैठा है तो जब तक वो एक ईयरली ट्रांजिट करके हर 2.5 साल के बाद सैटर्न एक साइन में मूव करता है, तो जब वो पूरा ईयरली ट्रांजिट करके वापस उसी हाउस में ईयरली ट्रांजिट्स में आ जाता है, सेकंड हाउस में आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, नॉट
कि जनरल सेकंड हाउस में अगर आपका सेकंड हाउस लिब्रा है तो जब आप पैदा हुए थे तो आपका सैटर्न लिब्रा में था, तो जब दोबारा से घूम के सैटर्न लिब्रा में आ जाएगा तो वो आपका सैटर्न रिटर्न होगा, किसी और का नहीं। तो जब वो सैटर्न रिटर्न आ जाता है तब धीरे धीरे सैटर्न अपनी बाउंड्रीज हटाने लगता है इंसान की लाइफ में से, और वो चीज़ें देने लगता है जो वो हाउस, जिस हाउस में वो बैठा होता है, जो वो हाउस इंडिकेट करता है, कोई से भी हाउस में, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो 7th हो। तो सैटर्न थोड़े से डिलेज रखता है हर चीज़ में, सैटर्न बाउंड्रीज रखता है हर चीज़ों में, सैटर्न इज सेपरेशन ऑफ दोज थिंग्स। सो अगर जैसे सेकंड हाउस में किसी का सैटर्न बैठा है तो वो डेफिनेटली इस फैमिली से सेपरेट कराता है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने फॉरेन सेटलमेंट्स का ही बताया या फॉरेन ट्रैवल्स का ही बताया, उसमें ही मैंने बोला है कि अगर सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट होते हैं जैसे कि सैटर्न, राहु, केतु या मार्स भी, तो वो पर्सन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो फॉरेन ट्रैवल करे, या नॉट फॉरेन देन अवे फ्रॉम देयर होमलैंड, मतलब अपने घर से दूर ही वो लाइफ में सेटल होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये हमारा हाउस ऑफ फैमिली होता है भी होता है, और सैटर्न, राहु, केतु ये सब सेपरेशन डिनोट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर सैटर्न यहाँ पे बैठा होता है तो सबसे पहली चीज़ कि वो इंसान जब अपनी आगे लाइफ में करियर बनाने जाता है तो फैमिली से दूर ही रहता है, ज़्यादातर सेपरेट ही रहता है। डजेंट मीन कि वो फैमिली से कोई लड़ाई झगड़ा करके सेपरेट हुआ, इट्स जस्ट बिकॉज कि उसको जॉब करनी है या उसको दूर रहना है, उसका वर्क डिमांड्स हैं कि उसको दूर रहना है, तो वो दूर ही रहेगा। या फॉरेन ट्रैवल्स भी हो सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, बिकॉज सैटर्न लेके जाता है तो लॉन्ग डिस्टेंस ही लेके जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कम ही होते हैं। उसके बाद सैटर्न, ये जो सेकंड हाउस होता है ये हमारा हाउस ऑफ इनकम भी होता है, हाउस ऑफ हमारा वेल्थ भी होता है। तो इट इज़ समटाइम बिकम डिफिकल्ट, बहुत कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आप एक सेविंग्स करते हैं तो लाइक फॉर योर टिल 30 or 35 ईयर्स ऑफ एज आपकी सेविंग्स उतनी हो नहीं पाती हैं। आप जितनी सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं वो सेविंग्स नहीं होती हैं, खर्चा कुछ ना कुछ बिना बात का कुछ इधर उधर खर्च हो जाता है इंसान की, वो सेविंग्स नहीं होती, वो सेविंग पोटेंशियल नहीं रहता है जितना कि एक नॉर्मल, अगर आप किसी और आदमी को देखें कि वो अगर जितना भी कमा रहा है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट सेव कर पा रहा है, बट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सैटर्न का कार्मिक लेसन है टिल द एज ऑफ 30-35 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद सैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे चाइल्डहुड में भी रफ चाइल्डहुड रखवाता है, बिकॉज ये अर्ली चाइल्डहुड का भी हाउस होता है हमारा सेकंड हाउस, तो थोड़ा सा रफ चाइल्डहुड, या ये कह लीजिएगा कि कुछ लोगों के लिए पॉवर्टी चाइल्डहुड भी हो सकता है कि मतलब उनका फैमिली जब वो पैदा हुए हो तो वो उतनी वेल ऑफ फैमिली में नहीं हुए हों। अगेन इट इज़ वेरी जनरल प्रेडिक्शन, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन एवरी वंस लाइफ। सो बट यूजुअली ये देखा गया है कि सैटर्न जब सेकंड हाउस में होता है तो बेसिकली जब आपका जिस भी घर में आपका जन्म होता है तो फैमिली उतनी वेल ऑफ नहीं होती, धीरे धीरे हो जाए पर वो उतनी वेल ऑफ उस टाइम नहीं होती, तो थोड़ा सा पॉवर्टी चाइल्डहुड भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा ये कि या ये हो सकता है कि कई बार एक फैमिली का ट्रीटमेंट जो होता है बच्चे की तरफ, जैसे अगर आपकी फैमिली में 3 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप का बिहेवियर हर बच्चे के प्रति एक जैसा हो। तो जब सैटर्न सेकंड हाउस में होता है तो थोड़ा सा एक इसको क्या बोलूँ कि थोड़ा सा एक उसकी तरफ बिहेवियर उतना प्रॉपर नहीं होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है पेरेंट्स का, थोड़ा सा वो बच्चे से, और कंपैरेटिव टू अदर चाइल्ड इन देयर हाउस की अगर उनका सैटर्न नहीं है सेकंड हाउस में, थोड़ा सा इस बच्चे के तरफ उनका एटीट्यूड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, विच एक्चुअली जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है सैटर्न का इफेक्ट कम होने लगता है, सैटर्न अपनी बाउंड्रीज खोलता है तो वो सब चीज़ें वापस नॉर्मल होने लगती हैं लाइफ में। और सैटर्न अगर सेकंड हाउस में होता है तो यूजुअली सैटर्न इज़ अ ड्राई प्लैनेट, सो जो सैटर्न जिनके सेकंड हाउस में होगा, अगर अकेला सिर्फ सैटर्न है तो वो लोग को ड्राई चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होगा। जैसे अगर किसी का जुपिटर या वीनस होता है तो उनको ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं खानी, बट अगर सिर्फ सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है और कोई और प्लैनेट नहीं है तो यूजुअली वो लोग ज़्यादातर ड्राई चीज़ें लेते हैं, ड्राई चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सैटर्न अगर सेकंड हाउस में है तो अगर अकेला सैटर्न बैठा है, बिकॉज सैटर्न इज अ डार्क प्लैनेट, सो यूजुअली कॉम्प्लेक्शन कैन ऑल्सो बी डार्क एल्स, और अगर उसका कोई और उस पर कुछ प्लैनेट्स का रिफ्लेक्शन नहीं है या दृष्टि नहीं है, एस्पेक्ट्स नहीं है, तो अगर सिर्फ अकेला सैटर्न बैठा है तो। और दूसरा, अगर सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो डेफिनेटली वो कुछ चीज़ों आपके टीथ रिलेटेड या आपके पिंपल्स, इन तरह की प्रॉब्लम आपको अर्ली एज में दे सकता है अगर
सैटर्न की महादशा आपकी अर्ली एज में आती है। अगर सैटर्न की महादशा आपकी आफ्टर 30 या 35 आती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर सैटर्न के महादशा आपके टीन्स में आ जाती है या अर्ली चाइल्डहुड में आती है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं कि सैटर्न आपको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पिंपल्स, फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जिससे, बिकॉज सेकंड हाउस ये जब भी डिनोट करता है। सो गाइज, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था कि सैटर्न, जब ये बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन है कि जब सैटर्न सेकंड हाउस में होता है तो वो क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या इंडिकेट करता है एक पर्सन की लाइफ में। तो ये एक बहुत ही स्मॉल एनालिसिस और बहुत ही जनरल एनालिसिस है जो बहुत सारी चीज़ों की वजह से चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। बट जनरली स्पीकिंग, अगर किसी का सैटर्न अकेला सेकंड हाउस में बैठा है और इधर कोई ज़्यादा उस पर एस्पेक्ट्स नहीं है तो यूजुअली ये सब बातें डेफिनेटली होती हैं उस इंसान के साथ। अगर आपके सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हो तो आप भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ऐसा होगा। बट आफ्टर 30 और 35 ईयर्स ऑफ एज ऑल दीज थिंग्स विल टर्न ऑपोजिट। आपकी सेविंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, आपके पास पैसा ज़्यादा आने लगेगा और आपकी फैमिली से भी आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। अच्छा इन द सेंस पहले भी अच्छा, बट जो उनका एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपकी तरफ होगा वो लीनियंसी की तरफ चला जाएगा। तो और जैसे माइट भी, अगर अर्ली एज में आपकी सैटर्न महादशा आई हो तो जैसे किसी के टीथ खराब हो जाते हैं तो बट लेटर ऑन वो सब चीज़ें उस जगह स्टेबल हो जाती हैं, आगे और वर्स नहीं होती। तो बिकॉज सैटर्न आफ्टर 30-35 ईयर्स ऑफ एज वो अपनी बाउंड्रीज, अपने डिले सब धीरे धीरे खोलने लगता है वो, क्योंकि आपको वो पहले ही वो लेसन्स लाइफ में टीच करा चुका होता है कि ये लेसन्स हैं विच वन हैज़ टू लर्न, यू आर हेयर टू लर्न दीज लेसन्स, दिस इज द रोल ऑफ सैटर्न इन एवरी वंस लाइफ। So don't be scared of Saturn. Saturn is here, just here to teach something for good. So guys, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था सैटर्न इन सेकंड हाउस, यानी कि शनि जब दूसरे घर में होता है तो वो क्या क्या इंडिकेट करता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे सैटर्न इन द थर्ड हाउस, और उसके बाद हम इसी तरीके से हर प्लैनेट का वीडियो बनाएंगे हर हाउस में। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो जस्ट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरे और वीडियोस के बारे में। और अगर आपका कोई भी कमेंट, क्वेश्चन या कोई भी नया आपको वीडियो बनवाना हो या आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, मैं डेफिनेटली वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू।